हेलो क्लास 12। तो चलिए हम जो है इस कविता का तीसरा वाला देखेंगे। सुमित्रानंद पंत का नौका विहार यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कवि जो है नाव में भ्रमण कर रहे हैं और आगे का वर्णन क्या करते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, ठीक है। तो नाव चलने के कारण तो जल में हलचल हो रही है, ठीक है। जब नाव चलेगा तो जल हिलेगा ही, तो हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो जब नाव चलने के कारण जल में हलचल हो रही है तो आकाश का सारा परछाई पानी में दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो आकाश का पूरा परछाई जब जल में दिखाई दे रहा है तो जैसे लग रहा है आकाश ही पूरा हिल गया हो। आकाश एक छोर से दूसरी छोर तक पूरा हिलता हुआ नजर आ रहा है। अब परछाई, अब क्या, जब पानी में परछाई पड़ रही है तो पानी हिलेगा तो पूरा आकाश हिलता हुआ ही दिखाई देगा ना। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चारक दल, ठीक है। तो क्या लिखा है, विस्फारित, विस्फारित मतलब आश्चर्यचकित, नैनों से निश्चल होकर, एकाग्र होकर कुछ खोज रहे हैं चल तारक दल। तारक दल मतलब चालक दल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लग रहा है तारे क्या हो रहा है, तारे आश्चर्यचकित होकर पानी में देख रहे हैं। मतलब जो चालक दल होते, जो नाव चलाने वाले हैं, वे आश्चर्यचकित होकर पानी में देख रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। तो क्या, ज्योतित मतलब प्रकाशित करके, किसका, नभ का अंत स्थल। अंत स्थल मतलब पानी के अंदर के तल को नभ का अंदर का स्थल कहा गया, अंदर का तल कहा गया, ठीक है। जैसे आकाश के तारे पानी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो तारों को प्रकाश कहा गया है। अब जब पानी में प्रकाश दिखाई दे रहा है तो जैसे लग रहा है जो नाव चलाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पानी के अंदर में कुछ मतलब कि उजाला करके या कुछ दिया जला के या कुछ रोशनी करके कुछ खोज रहे हैं, ठीक है। तो जो चालक दल होते हैं वो पानी में रोशनी करके क्या खोजेंगे, या तो मछली को निहारेंगे, या तो मूंगा खोजेंगे, या तो सीप खोजेंगे, तो यही सब खोजेंगे ना। तो ऐसा कवि का अनुमान किया जा रहा है, ठीक है। ज्योति कर नभ का अंतःस्थल मतलब प्रकाशित करके, आकाश का अंदर के तल को प्रकाशित करके तारक दल मतलब चालक दल कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। तो क्या कर रहे हैं, जब तारे पानी में दिखाई दे रहे हैं तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, लघु दीप दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दीप दिखाई दे रहे हैं। जैसे लग रहा है पूरा पानी में छोटे छोटे दिए जल रहे हैं, ठीक है। और वो दिए कैसे है, चंचल है, मतलब पानी हिल रही है। तो जब तारों का प्रकाश पड़ रहा है, तारों की परछाई पानी में पड़ रही है, तो कभी तारे दिखाई देते, कभी ओझल हो जाते, कभी दिखाई देते, कभी ओझल हो जाते। अंचल की ओट किए विरल, तो जैसे लग रहा है आंचल की आड़ में ये लगातार जो है इस क्रिया को कर रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे, कभी ओझल हो जा रहे। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, और ये लहरें क्या हो रहे हैं, फिर रही हैं, चल रही हैं। कैसे, कभी लहरें उठ रही हैं सभी शांत हो जा रही है, उठ रही है फिर शांत हो जा रही है, तो पल पल, ठीक है। सामने सुख की छवि झलमल, तो सामने शुक्र तारा दिखाई दे रहा है। शुक्र तारा मतलब भोर का तारा दिखाई दे रहा है। पैरती परिसी जल में कलकल, तो क्या रे, पैरती मतलब कि वो जैसे लग रहा है जब सुख तारे की परछाई पानी में दिखाई दे रही है तो जैसे लग रहा है कि कोई परी हो, ठीक है ना। परी कैसी होती है, सुनहरे होती है, चांदी के, मतलब कि उस पूरा उसका रूप रंग चांदी का होता है ना। तो तैरती परी सी जल में कलकल, ठीक है। तो जैसे उस कल, कल मतलब सौंदर्य होता है। तो जैसे सुख तारा जब पानी में दिखाई दे रहा है झिलमिल झिलमिल, तो जैसे लग रहा है कि कोई परी तैर रही है। रुपहरे कंचों में ओझल, अब क्या हो रहा है, जब पानी में हिलोरे हलचल मच रही है, हलचल उठ रही है, तो कैसे हो रहा है, वो सुख तारा जब पानी में दिखाई दे रहा है तो जैसे लग रहा है कि उसके जो लहराते हुए जो जल है वो उसके बाल नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जब जल लहरा रहे हैं तो जो चांद की तरंगे, जो रोशनी आ रही है आकाश से, जो रोशनी आ रही है, तो उससे रोशनी कैसे दिखाई दे रही है, प्रकाश की भांति दिखाई दे रही है। और जो वो वही तरंगे जब पानी में हिलेंगी तो कैसे हिलेंगी, तो कैसे, जैसे कोई चांदी का तार हिलता हो, पानी में हिलता रहे, तो कैसे, जैसे बाल लहराते हैं वैसे वो तार भी हिलते नजर आएंगे ना। तो जैसे लग रहा है वो सुख तारा रूपी जो परी है वो हिलोरे हो रही है, तो जैसे लग रहा है उसके बाल है, क्योंकि जो सुख तारा को एक परी का रूप दिया गया है। और परी के बाल कैसे होते हैं, सुनहरे सफ़ेद रंग के होते हैं, चांदी के जैसे होते हैं, ठीक है। तो जब चांद का प्रकाश पानी पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो लहरें उठ रही हैं, और लहरें उठ रही है तो हिलोरे उठ रही है, तो जब हिलोरे उठ रही हैं तो जो प्रकाश है वो लहरा रहे हैं, तो मतलब बाल भी लहराते हैं। तो परी के, तो उस पानी को हिलने को परी के क्या कहा गया है, परी का बाल कहा गया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सामने सुख की छवि झलमल, तो सामने सुख तारा जो है झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रहा है, पानी में दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और तैरती परी सी जल में कलकल, और वो जैसे लग रहा है कि परी की भांति पानी में तैर रही है। रुपहरे कंचों पर ओझल, ठीक है। तो जैसे लग रहा है कंचो मतलब उसके केस, और वो क्या हो रहा है, वो केस लहरा रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे हैं तो कभी ओझल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, वो केस दिखाई दे रहे तो कभी ओझल हो जा रहे, दिखाई दे रहे तो कभी ओझल हो जा रहे हैं। लहरों की घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तरेक मुख, तो लहर, जो लहर रूपी घूंघट है उसमें झुक झुक कर क्या कर रहा है, दसवीं का जो शशि है, शशि मतलब चांद होता है, तो दसवीं तिथि का जो चांद होता है तो उसको क्या कहते हैं, वो पूर्णिमा के बहुत करीब होता है, मतलब कि पूर्णिमा अब दिखने वाला है, अब चांद क्या है, अपने पूरे रूप में आ जाएगा। तो निज तर्यक मुख, तर्यक मतलब तिरछी निगाहों से देख रहा है, किसे देख रहा है, मतलब पानी में जब चांद दिखाई दे रहा है तो कुछ टेढ़ा दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि जैसे दसवीं का चांद हो और पूर्णिमा के करीब हो, तो जैसे तिरछी निगाहों से देख रहा है, जैसे वो अपनी, चांद क्या कर रहा है, चांद अपनी मासूका को देख रहा है, और कैसे देख रहा है, तो क्या होते हैं, जब किसी को हम देखते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो डायरेक्ट नहीं देखते, कुछ तिरछी निगाहों से देखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है दसवीं का शशि, जो दसवीं का चांद है वो तरेक मुख, कुछ टेढ़ा मुख करके, कुछ तेरी निगाहों से जो है वो पानी में देख रहा है, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, और कैसा दिख रहा है, मतलब मोहित होकर रुक रुक के दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि मानो कि जैसे कि उसका जो है यौवन जो है उभर आया हो, और वो क्या कर रहा है, कभी वो पानी के घूंघट में दिखाई दे रहा है तो कभी छिप जा रहा है, मतलब कोई सुंदरी हो, ठीक है, चांद जैसे पानी में दिखाई दे रहा है तो तो क्या कहा जा रहा है, जैसे कोई सुंदरी हो जो कभी पानी में दिखाई दे रहा है तो कभी घूंघट से अपने मुंह को ढक ले रही है। तो क्या हो रहा है, पानी में हिलोरे उठ रही है ना, तो जब चांद पानी में दिखाई दे रहा है तो उससे क्या कहा जा रहा है कि कोई सुंदरी अपने यौवन से जो है उभर, मतलब उसका यौवन, उसकी जवानी जो है पूरे जोश में है, और वो क्या कर रही है, कभी पानी में दिखाई दे रही है तो कभी अपने आप को वो घूंघट के आड़ से ढक ले रही है, ठीक है, कभी अपने पूरे शरीर को, पूरे यौवन को छिपा ले रही है, किससे छिपा ले रही है, जो पानी में हलचल है उस पानी के हलचल से कभी चांद दिखाई दे रहा है तो कभी ओझल हो जा रहा है, तो ऐसी कवि की कल्पना की गई है, ठीक है। तो इसमें काव्यसौंदर्य क्या हो जाएगा, वही खड़ी बोली है, ठीक है। और अलंकार की बात है तो उपमा अलंकार है, जहाँ भी सी आए, परी सी, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार भी है, और फिर उसके बाद से पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार है ना, तो पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर जो है मानवीकरण किया गया है, ठीक है, गंगा जी का मानवीकरण किया गया है, और चांद तारे आकाश सबका जो मानवीकरण किया गया है तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। फिर उसके बाद से स्वच्छंद छंद इसमें भी है, और उसके बाद से आपका गुण माधुरी हो जाएगा, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रतीकात्मक शैली है इसमें आपका, और जो कि रात का वातावरण है तो शांत रस का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद से ये वाला आपका कंप्लीट, रिपीट करके पढ़ेंगे ना तो फिर आपको आ जाएगा।